दोस्तों नमस्कार, प्रिय भैया नमस्कार। आज आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें आपका द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं। पूर्ण रूप से जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूर्ण रूप से इसको जो है हल करेंगे, समझाएंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आज थोड़ा छोटे में देख लीजिए। नंबर 1 3 विधियां हैं। नंबर 1 है गुणनखंड द्वारा या मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर। नंबर 2 है पूर्ण वर्ग बनाकर। और नंबर 3 है द्विघात सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा किसी द्विघात समीकरण को हल करने की ये 3 विधियां हैं। और द्विघात समीकरण में यानी चर की पावर जो 2 होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है 2x² - 5x। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 5x + 3 = 0। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को इन तीनों विधियों के द्वारा आप हल करके देखिए और तीनों विधि के द्वारा एक ही उत्तर x के 2 मूल आएंगे, 2 मान आएंगे, जो एक ही आंसर आएगा। जैसे देखिए पहला विधि है गुणनखंड द्वारा। इसको हम अगर हल करेंगे किसके द्वारा? गुणनखंड द्वारा या मध्य पद को तोड़ करके। देखिए इसका नियम क्या होता है। इसका नियम ये होता है कि इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। जैसे 2x² और +3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x²। अब 6x² आपको इस बीच वाले टर्म को तोड़ना है, बीच वाले पद को तोड़ना है, जो गुणा करने पर 6x² आए और जोड़ने पर -5x आए। जैसे अगर इस 5x को हम तोड़ दें तो -3x लिख दें और गुणे -2x लिख दें। तो देखिए -3 और -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा और x का गुणा करेंगे तो x के घाते 2, 6x के घाते 2 आ गया और -3x और -2x को जोड़ देंगे तो ये -5x आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। ये 3x को चाहे पहले लिख ले या बाद में लिख लीजिए। तो लिखिए इसमें 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अब प्यारे बच्चों इसमें देखिए 4 पद हो गया, 1 2 3 4 पद हो गए। और चारों पदों में देखिए 2 को जब एक साथ लेंगे तो इसमें कुछ कॉमन होगा। जैसे देखो अगर इन दोनों पदों को हम एक साथ लेंगे तो यहाँ देखिए 2x कॉमन हो रहा है। तो 2x अगर हम कॉमन ले लिए तो 2x का जब x में भाग देंगे, 2x² में भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x बचेगा। यहाँ क्या बचा? x बचा। और -2x का भाग 2x में देंगे तो 1 बचा। ऐसे यहाँ देखिए हम 3 अगर कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचा x और इस माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस हो गया और 3 एकम 3, यहाँ 1 हो गया बराबर 0। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये 4 पद था। अब 4 पदों से कितने पदों में आ गया? 2 पद आ गया। 1 पद यहाँ से यहाँ तक हो गया और 1 पद आपका ये हो गया। और अब इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो रहा है। तो देखिए x - 1 यहाँ है और x - 1 यहाँ है। तो x - 1 को हम कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा? 2x बचा और यहाँ क्या बचा? -3 बचा। ये आपका हो गया 0। अब इसमें प्यारे बच्चों देखिए इसमें 2 केस बनते हैं। अगर केस फर्स्ट को इसके साथ 0 के साथ लेंगे तो पहला मूल प्राप्त होगा और इसको अगर 0 के साथ लेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लीजिए केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट में x - 1 बराबर 0, इसके साथ हमने 0 ले लिया तो x बराबर हो गया 1। ये x का एक मान आपको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार केस सेकंड में जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0 और 2x इक्वल आपका कितना हो गया? 3 हो गया। तो x इक्वल कितना हो गया आपका? 3/2 हो गया। ये x का दूसरा मान हो गए। अर्थात द्विघात समीकरण
कि कितने मूल प्राप्त हुए, 2 मूल प्राप्त हो गए। यक्स के आपके 2 मान आ गए और यक्स के दोनों मान क्या है, एक 1 है और कितना है 3/2 है। प्यारे बच्चों ये यक्स के दोनों मान अगर x बराबर 1 इसमें रखेंगे तब भी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा और x बराबर 3/2 रखेंगे तब भी ये दोनों पक्षों को ये संतुष्ट करेगा। इसको अभी तीनों विधि समझा करके बाद में इसको बताया जाएगा। चलिए देखिए x के 2 मान प्राप्त हो गए। अब इसी क्वेश्चन को प्रिय भैया बहनों देखिए किस विधि से हम हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। चलिए देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका जो नियम होता है इसमें चर और अचर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ये 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल इस 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो गया। पहला नियम तो ये है, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे। अब दूसरा इसका नियम क्या है कि जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो दोनों पक्षों में हम उससे भाग दे देंगे। देखिए x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर अब भाग देने का मतलब बटे हो जाएगा। ये 2x/2 हो गया, -5x/2 हो गया और ये -3/2 हो गया। अब ये जो कटे उसको काट दीजिए और जो नहीं कटता उसको ऐसे रहने दीजिए। ये आपका इक्वल -3/2 हो गया। यहाँ देखिए आपको क्या मिला, x माइनस 5/2 इक्वल -3/2। अब तीसरा नियम इसका ये होता है कि x का जो गुणांक होता है, देखिए यहाँ x का गुणांक कितना होता है, जो गुणांक होता है यहाँ कितना है 5/2 है। तो इसके गुणांक में 1/2 का गुणा करके उसका पूर्ण वर्ग करते हैं और दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। जैसे देखिए 5/2 और गुणे 1/2, इसका 1/2 हो गया का होल स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर। अब 5/4 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। लिखिए दोनों पक्षों में 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर चलिए जोड़िए, इसमें जोड़िए। देखिए x स्क्वायर माइनस 5/2 x इक्वल -3/2 और प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ आप जोड़िए 5/2 x और प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ये दोनों पक्षों में देखिए 5/4 का होल स्क्वायर और इधर भी जोड़ दिया गया और इधर भी जोड़ दिया गया। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये आपको जो मिलता है, अगर इसको तोड़ा जाए तो इतने को हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब इक्वल आपका हो गया इक्वल -3/2 प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो 5 का वर्ग हो गया 25 और बटे 4 का वर्ग हो गया 16। ये आपका मिल गया यहाँ पे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेके हल कर लीजिए। इसका एलसीएम 16 हो गया, 16 हो गया और 2 का भाग जब इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24, ये हो गया -24। ये 2 8 16 और 8 त्रिक 24 और प्लस ये देखिए 16 एकम 16 और 25 एकम 25, ये हो गया आपका, इतना हो गया। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे फिर हल करिए। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर
इक्वल, देखिए 25 में से जब 24 घटाएंगे तो 1/4 हो गया, 1/16 हो गया, 1/16। अब इसको स्क्वायर के रूप में जब लिखेंगे तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और इक्वल ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसके आधार की तुलना कर लीजिए। यहाँ देखिए आधार इसका x माइनस 5/4 है और यहाँ आधार प्लस माइनस 1/4 है। तो लिख दीजिए आधार की तुलना करने पर, अर्थात x माइनस 5/4 इक्वल प्लस माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस 1/4 है। अब इसमें एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह ले, लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह जब लेंगे तो x माइनस 5/4 इक्वल 1/4 हो गया। अब इसको 5 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4। अब ये x इक्वल आपका हो गया, ये 5 और 1 कितना हुआ, 6 हो गया और 6/4 हो गया। इसको जब काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, अर्थात x का मान आपको मिल गया 3/2। एक मान आपका देखिए यहाँ पे 3/2 आ गया, और जब गुणनखंड विधि द्वारा किए थे तब भी ये एक मान आया था। अब दूसरा मान देख लीजिए, इसमें लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर देखिए x माइनस 5/4 इक्वल, यहाँ माइनस 1/4 माइनस चिन्ह लिया गया है, इसको उधर भेज दीजिए, x इक्वल माइनस 1/4 प्लस 5/4। x इक्वल देखिए 5 में से -1 निकल गया, ये 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और 5 में से 1 को निकालेंगे तो 4 हुआ, और 4 एकम 4, x बराबर आपका आ गया 1। देखिए यहाँ x के मान, x के 2 मान यहाँ भी प्राप्त हो गए, एक आ गया और एक आ गया 3/2। और जब इसको गुणनखंड द्वारा हल किए थे तब भी प्यारे बच्चों यही मान आया था। ये पूर्ण वर्ग बना करके हल कैसे किया जाता, एक बार फिर से ध्यान दे दो। जैसे देखिए जो समीकरण दिया होता है, इसमें चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ 2x² माइनस 5x को हम यहाँ लिखें और बराबर ये +3 उधर गया तो -3 हो गया। अब इसमें जो x का गुणांक होता है उससे हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। देखिए 2x² माइनस 5x इक्वल -3 में 2 से भाग दिए, यहाँ भी 2 से भाग दिए, यहाँ भी 2 से, अब ये कट गया, 2 कट गया, यहाँ बचा x² माइनस 5/2x इक्वल -3/2। अब तीसरा इसका नियम ये है कि जो x का गुणांक होता है उसमें देखिए x का गुणांक कितना है, 5/2 है। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 का गुणा करके उसका पूर्ण वर्ग कर लेंगे और दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ 5/2 है और 5/2 का पूर्ण वर्ग 5/4 का होल स्क्वायर हो गया। ये 5/4 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल -3/2 में भी 5/4 का हम 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिए। अब ये इसको इतने को हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x है और b की जगह पे 5/4 है। यहाँ देखिए -2ab होता है, तो इसलिए 5/2 यहाँ इसका पूर्ण वर्ग करेंगे, 5/4 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए -3/2 प्लस 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। इसको हल कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये 1/16 आ गया और 1/16 प्लस माइनस का जो है पूर्ण वर्ग है, और इसी को हल करके हम x के दोनों मान निकाल लेंगे। चलिए प्रिय बहनों, इसी प्रश्न को आप देख लीजिए, तीसरी विधि से हम कैसे हल करते हैं, जो आपका द्विघात सूत्र द्वारा। इस प्रश्न को हम हल करेंगे द्विघात सूत्र द्वारा। जैसे क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x, 2x² माइनस 5x और +3 इक्वल 0। अब इसको किस विधि से हल करेंगे, द्विघात सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। अब इसमें देखिए जब इसको द्विघात सूत्र से हल करते हैं तो इसको द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण आपका ax² प्लस bx और प्लस c = 0, a ≠ 0।
इससे हम तुलना करते हैं, से तुलना करने पर अब देखिए यहाँ a का मान कितना है 2 है, a बराबर 2, b बराबर कितना है -5 है और c बराबर कितना है, c इक्वल आपका 3 है। अब ये द्विघात समीकरण के द्वारा जो फार्मूला होता है वो x बराबर होता है, इसको विस्तार से बताया जाएगा। जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से बताया जाता है फार्मूला आया कैसे। तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a। अब x इक्वल आपका देखिए -b का मान कितना -5 है और यहाँ माइनस पहले से है तो ये 5 हो जाएगा और प्लस माइनस √ आपका कितना b का -5 का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना है देखिए 2 है और c का मान कितना है 3 है और बटे आपका 2 गुणे a का मान 2 है। यहाँ लिखिए x इक्वल आपका हो गया 5 प्लस माइनस √ ये हो गया 5 × 25 -5 का वर्ग 25 हो गया और ये 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 -24 हो गया बटे कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। x बराबर आपका हो गया 5 प्लस माइनस √ कितना बचा 1 बचा, 25 में से 24 गया 1 बचा और ये 4 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/2, ये 1/2 हो 1/4 हो गया, 1/4 यहाँ 4 है इसलिए 4 हो गया। अब इसमें देखिए इसमें भी प्लस माइनस, एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए। देखिए x बराबर 5 प्लस 1/4 अर्थात हो गया ये 6 हो गया बटे 4 हो गया, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4। तो x के मान क्या आ गए 3/2। इसी प्रकार आप माइनस चिन्ह जब लेंगे x बराबर 5 - 1/4 अर्थात 5 में से जब 1 निकालेंगे तो ये 4 हो गया 4/4, इससे काटेंगे 1 आ गया अर्थात x बराबर 1 आ गया, या आपका 1 आ गया। इस x बराबर आपके हो गए मान 1,3/2। प्रिय भैया बहनों, इन तीनों विधियों से कोई भी समीकरण अगर आप हल करेंगे, द्विघात का कोई भी समीकरण अगर हल करोगे तो जो गुणनखंड द्वारा आएगा वह आंसर वही आपका आएगा, पूर्ण वर्ग बना करके वही आंसर आएगा, और द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। देखिए यहाँ तीनों विधि से हल किया गया और x के 2 मान आए, 2 मूल आए, एक आया 1 और एक आया 3/2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है द्विघात समीकरण 2x² - 3x 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए, के मूलों की प्रकृति बताइए, बताइए। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपका जो होता है, पहले जो समीकरण दिया होता है उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। से देखिए 2x² - 3x + 5 = 0 और इसको किससे तुलना करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c = 0 से तुलना कर लिए, से तुलना करने पर चलिए इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ a का मान कितना है 2 है और b का मान आपका -3 है और c इक्वल आपका है 5 है। अब देखिए इसका विवितकर ज्ञात करेंगे। विवितकर बराबर जो होता है विवितकर कैपिटल D इक्वल होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो इसमें देखिए b का मान कितना रखेंगे, b का मान रख दीजिए -3 का होल स्क्वायर और -4 a का मान कितना है 2 है
गुणे 2 कर दीजिए और सी का मान 5 है, 5 लिख दीजिए। ये आपका हो गया माइनस 9 हो गया, 9 माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, ये 40 हो गया। अर्थात कैपिटल डी इक्वल आपका आ गया, कितना आया, -31 आया, -31 आ गया। और ये क्या है, -31 जो है, -31 क्या है, ये लेस देन 0 से है। अगर ये 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक चिन्ह आता है तो इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। कोई मूल लिख दीजिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। वहाँ अगर वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। प्रिय भैया बहनों, अगर ये मान लीजिए d इक्वल 4ac आता है, ये अगर ये दोनों मूल d का मान 4ac आ जाएगा तो ये इसके चारों मूल बराबर होंगे। अगर d का मान, अगर d इज ग्रेटर देन किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा, g इज ग्रेटर देन 0, यहाँ d इक्वल टू 0 के आ जाएगा तो इसके दोनों मूल समान होंगे। और d इज ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव संख्या आएगा तो दोनों मूल इसके वास्तविक होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो, के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, प्रिय भैया बहनों यहाँ देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसमें हम मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। अर्थात जो मूल दिए हैं अल्फा और बीटा दिए हैं तो मूलों का योगफल होता है, इसमें पहले तुलना कर लीजिए, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर चलिए देखिए, इसमें a बराबर 1 है, b बराबर p है और c बराबर आपका q है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल होता है -b बटे a, अर्थात -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया, -b, अर्थात b का मान क्या है, p है तो -p हो जाएगा। a का मान 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा। ऐसे मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c होता है, c अपान a होता है। तो c का मान देखिए, c अपान a इक्वल c का मान q है और a का मान 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर q आ गया। अब जिसका मान निकालना है हम उसको लिख लेंगे। देख लीजिए किसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, अल्फा बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचा अल्फा और यहाँ बचा बीटा। अब ये अल्फा और बीटा का मान यहाँ से रख दीजिए। देखिए अल्फा बीटा का मान क्या है, क्यू है, ये क्यू है और गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -p है, अर्थात इसके मान हो गए -p का गुणा क्यू में हो गया तो -pq हो गया। ये आपका मान प्राप्त हो गया। प्रिय भैया बहनों, अगर ऐसे समीकरण हल करने के लिए दिए होंगे तो जो द्विघात समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण से हम तुलना कर लेंगे, a और b का मान निकाल करके मूलों का योगफल जो होता है -b अपान a होता है और मूलों का गुणनफल c अपान a होता है, और यही मान निकाल करके
जो आपका मान निकालना होता है उसी को हल करके इसका मान रख करके और मान हम निकाल लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक नाव की शांत जल में एक नाव की शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्रिय भैया बहनों, देखिए एक नाव की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात की लीजिए। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, अब देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 15 + x हो जाएगा। ये देखिए कितना था, ये 15 था और नाव भी, धारा भी उसी दिशा में बह रहा है, तो 15 + x आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर आपका हो जाएगा 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों स्थितियों में कितना समय लगता है। 4 घंटा 30 मिनट लगता है, अर्थात समय बराबर जो होता है, समय बराबर कितना होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल होता है। उस समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रिय भैया मानो यहाँ देखिए आपका जो है, इसको 4 घंटा 30 मिनट जो है इसको घंटे में बदल दीजिए। इसे देखिए 4 घंटा और 30 मिनट है। 30 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो 4 + 30 बटे 1 कितने मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में। तो 60 का इसमें भाग देंगे, काट दीजिए। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, अर्थात 4 + 1 बटे 2, ये आपका कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 1 = 9, 9 बटे 2 घंटा। अब आने जाने में कुल कितना समय लगा, 9 घंटा। अब आने जाने में आपका कुल कितना समय लगा, आने जाने में लगा समय आपका है ये 15 + x बटे कितना, 30
जाने में और आने में कितना लगा, 15 माइनस एक्स बटे 30 बराबर कुल कितना समय लगा, 9/2। प्रश्नानुसार जाने आने में लगा कुल समय, जाने आने में लगा कुल समय बराबर आपका हो गया, जाने में इतना समय लगा अब आने में इतना समय लगा, इसलिए आपका ये 9/2 घंटा को। अब इसी समीकरण को आप हल कर लीजिए। यहाँ देखिए 30 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 15 प्लस एक्स हो गया और प्लस 30 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 15 माइनस एक्स हो गया और बटे कितना हो गया ये आपका, इसका लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, ये 30। अच्छा ये दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है, आने जाने में कुल लगा समय बराबर दूरी कितना है आपका, दूरी कितना 30 किलोमीटर है तो 30 बटे हो जाएगा x प्लस 15 और प्लस 30 बटे हो जाएगा 15 प्लस x और 15 माइनस x और ये बराबर आपका हो गया कितना 9/2, 15 प्लस 9/2 हो गया। अब इसी को हल कर लीजिए। देखिए यहाँ 30 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स और 30 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 30 कोष्टक में 15 प्लस एक्स हो गया। और देखिए यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी अर्थात 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9/2। अब हल करिए इसको। यहाँ देखिए 30 कामन ले लीजिए। अगर हम यहाँ 30 कामन ले लेंगे तो कोष्टक में बचा 15 माइनस एक्स और फिर कितना बचा, यहाँ 15 प्लस एक्स बचा, प्लस 15 प्लस एक्स बचा और बटे कितना हो गया, ये 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9/2। ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 30 गुणे कितना हुआ 15 और 15 30 बटे कितना 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9/2 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें देख लीजिए। इसको हल करने के लिए हम यहाँ 9 को यहाँ ले आइए, 9 को यहाँ ले जाइए और इसके बाद इसको यहाँ ले जाइए। आपका ये हो जाएगा 30, 3 त्रिक का 9 हो गया, ये 900 और गुणे 2 का इसमें गुणा कर दो 2/9 यहाँ लिख दीजिए और इसको उधर कर दीजिए। आपका हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, ये आपका कितना हो गया 100 हो गया और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 बराबर आपका हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 225 माइनस 200 तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका 25 और एक्स बराबर हो गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप 5 किलोमीटर क्या आया, धारा की चाल आपका आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए प्रिय भैया, अगला प्रश्न जो है आपका जो है लिखा है प्रश्न x प्लस एक्स माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 और प्लस 3 कोष्टक में x प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0 को द्विघात समीकरण बनाकर हल कीजिए। को द्विघात समीकरण बना करके हल करना है। प्रिय भैया बहनों, पहले इसमें देखिए, अगर ये इसका अपोजिट दिया होता है तो इसको हम कोई अक्षर मान लेते हैं। जैसे देखिए माना x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 इक्वल वाई। अब इसके नीचे 1 है, अगर इसको पलट देंगे तो ये भी अंक पलट जाएगा तो x प्लस 2 ऊपर गया और x माइनस 2 नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, ये 1 अपान वाई हो गया। अब इन्हीं मानों को समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए इसके जगह पे हम क्या रखेंगे y प्लस 3 इंटू इसके जगह पे 1 अपान वाई रखेंगे, 1 अपान वाई और माइनस 4 इक्वल 0। अब y का गुणा जब इसमें करेंगे तो y स्क्वायर हो गया और प्लस 3 माइनस इस y का गुणा इसमें किए तो 4y हो गया इक्वल 0। इसी को हल कर लीजिए। y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 3
इक्वल 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हल करने पर क्या होगा, गुणा करने से आपका 3 आए +3 आए और जोड़ने से -4 आए, अर्थात हो गया y² माइनस 3y और -y +3 इक्वल 0। देखिए -3 और -1 का गुणा करोगे तो +3 हो जाएगा और -3 -1 जोड़ोगे तो -4 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन ले लीजिए, y -3 हो गया, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, y -3 हो गया इक्वल 0। अब इसमें आपका हो गया y -3 और एक कोष्टक में हो गया y -1 इक्वल 0। अब इसमें देखिए जब y के दो मान आए, एक y बराबर 3 आ गया और एक y बराबर आपका 1 आ गया। इसमें देखिए जब y का मान हम 3 लेंगे, y का मान 3 लेंगे तो y के जगह पे हम कितना रखेंगे, x -2 अपान x +2 इक्वल 3। तो इसका गुणा आप जब करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो तो 3x + 6 हो गया बराबर, इसका गुणा ये यहाँ 1 है तो 1 का गुणा इसमें कर दो तो x -2 हो गया। अब x को एक तरफ कर लीजिए, ये 3x - x इक्वल -2 और माइनस इस 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 हो गया। तो यह हो गया कितना 2x इक्वल कितना हुआ -8 हो गया। तो x इक्वल हो गया -8/2 और 2 4 जा, अर्थात x बराबर हो गया -4 आ गया, x का मान -4 आ गया। अगर मान लो इसमें y का मान लेंगे तो ये हो जाएगा x -2 अपान x +2 इक्वल 1। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 और इक्वल हो गया x +2। ये आपका देखिए x -2 अपान x +2, इसमें x से x कट गया, ये -2 नॉट इक्वल टू, ये असंभव है, ये संभव नहीं, अर्थात x बराबर 2 नहीं रखा जा सकता है इसमें। तो आपका इस तरह का ये सलूशन आ गया x बराबर -4। ये भैया बहनों अब अगला वीडियो कल के लिए और इसको आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।